सिया राम जय जय राम राम सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के दूसरे अध्याय जंगल और जनकपुर के भाग 8 की। भाग 7 में हमने जाना था कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण और उनके शिष्यों ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया और वहां पर मिथिला नरेश जनक ने विदेहराज ने अपने महल से बाहर आकर के महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्य व राजकुमारों का स्वागत किया और उचित ठहरने की उनकी व्यवस्था की। अब बात करने वाले हैं कि उसके आगे उनका आयोजन किस प्रकार होता है और समारोह के अंदर कौन कौन आता है अतिथि, और समारोह के अंदर जो प्रतियोगिता होती है या जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य क्या होता है और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके पहले महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से धनुष के बारे में चर्चा की थी कि आपके पास एक अद्भुत विशाल धनुष है। तो राजा जनक ने वो जो धनुष था उसके बारे में बताया और राम और लक्ष्मण को जो विश्वामित्र ने बताया कि राम और लक्ष्मण भी उस धनुष को देखने के इच्छुक है, तो इनको भी उनके देखने की उस धनुष को देखने की प्रबल इच्छा है इनके मन में। तो राजा जनक ने अगले दिन समारोह के अंदर यज्ञशाला के अंदर एक विशाल पेटी के अंदर जिसमें बहुत सारे पहिए लगे हुए थे और उस लोहे की पेटी के अंदर बंद धनुष को अपने अनुचर और अपने सेवकों के द्वारा यज्ञशाला में उद्यान में प्रतियोगिता जहां आयोजन किया गया स्थान था उस स्थान के अंदर मंगाया और उस पेटी के 8 पहिए थे, उसे उठाना लगभग असंभव था। असंभव यानी हर किसी के बस का काम नहीं था। लगभग सामान्य तौर पर वो कार्य असंभव सा प्रतीत होता था, क्योंकि एक इतनी विशाल पेटी जिस पर 8 पहिए लगे हुए और वो भी लोहे की पेटी, उसे उठाना इतना आसान नहीं था। पहियों के सहारे खींचकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। जो शिव धनुष की जो पेटी थी उस पेटी को अगर कहीं ले जाना होता था तो उसके नीचे जो पहिए लगे थे उसको उठा के नहीं ले जाते थे, उसको खिसका के ले जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह उसको खिसका के ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष को देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए कि महाराज दशरथ ने अपने अनुचरों से कहा कि जाइए यज्ञशाला के अंदर शिव धनुष को प्रस्तुत करना है, शिव धनुष को सभी लोगों के सामने बताना है, तो आप शिव धनुष को लेकर आइए। सारे अनुचरों ने उनकी आज्ञा मानी और अपना जो कार्य था वो कार्य किया। उन्होंने धनुष को पहियों में बंद पेटी के अंदर रखा, पेटी को खींचते हुए यज्ञशाला में लेके आए। विदेहराज ने जैसे ही पेटी देखी धनुष को देखकर थोड़े से उदास हो गए, उनके मन में उदासी छा गई। उस उदासी का कारण वो महर्षि विश्वामित्र को बताते हैं। उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री की सीता के विवाह के संबंध में, जो ये धनुष उठाकर उसे पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उनके उदासी का कारण स्पष्ट था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है, ये जो धनुष है, ये जो मुझे वरदान में जो शिव धनुष मिला है, जो मेरे पास ये विरासत है, इस विरासत के संबंध में मेरे ने एक प्रतिज्ञा की है। जो मेरी पुत्री है, जो सीता है, उसका विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाकर इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। मैं उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किए। क्या कहते राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के, मुनिवर, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किए लेकिन वो असफल हुए और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वो इसे हिला तक नहीं सके। सुना, उन्होंने कहा कि अनेक राजकुमार आए, कई राजकुमार आए और कई राजकुमार गए, लेकिन इस जो धनुष है, ये जो विशाल शक्तियां लिए और एक विशाल रूप लिए, ये जो अद्भुत धनुष है, उसे उठाना तो दूर, वो हिला तक नहीं पाए और लज्जित होकर पुनः लौट गए। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते विदेहराज का संकेत समझकर कि राजा जनक ने ऋषि से कहा कि महर्षि गुरुवर कि जो राजकुमार आए थे इसको उठाने के लिए, वो इसे उठाते तो क्या हिला तक नहीं पाए, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र समझ गए और उन्होंने कहा, राम से कहा, उठो वत्स,
ये धनुष देखो। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परेशानी, उनके जो भाव थे, उनके जो विचार थे वो समझ गए थे पूर्ण रूप से, और उन्होंने पूर्ण किया समझ करके अपने जो शिष्य थे और राजकुमार राम और लक्ष्मण थे उनकी तरफ इशारा करके कहा कि उठो वत्स, उठो वत्स, ये धनुष देखो। कि राजकुमार राम, उठो पुत्र, ये धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा ली। कि राम ने कहा जी गुरुवर, और लक्ष्मण और उनके शिष्यों ने कहा जी गुरुवर। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा ली, स्वीकार की। कि राम ने आशीर्वाद दिया कि जी गुरुवर, बिल्कुल देखते हैं। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। राम ने धनुष को देखा, धनुष को प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। उन्होंने धनुष को पेटी का ढक्कन खोल करके अंदर देखा और गुरु का संकेत मिलने पर राम ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि वत्स उठो और ये धनुष देखो, जिसके बारे में इतनी सारी बातें, इतने सारी रोमांच कथाएं सुनी हैं। आप भी देखो कि ये कितना शक्तिशाली धनुष है। तो राम ने आसानी से पास गए और उसको प्रणाम किया, उसका ढक्कन खोला और महर्षि के संकेत का इंतजार कर रहे थे। संकेत मिलने पर राम ने कहा विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। कि पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले ही धनुष देखा, फिर महर्षि गुरु का संकेत मिलकर उन्होंने पहले पास गए और ढक्कन खोला पेटी का, और फिर उसे सहजता से गुरु की तरफ देखा। और गुरु ने जैसे ही संकेत किया कि बिल्कुल आप इसे उठाने के लिए सज्ज हो, या आपको मेरी तरफ से अनुमति है। तो जैसे ही गुरु की अनुमति मिली और राम ने धनुष को सहज यानी आसानी से ही उठा लिया। ऐसे जैसे कोई वस्तु पड़ी है उस पर हाथ डाल करके ऐसे ही उठा लिया, कोई सामान्य सी वस्तु थी। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। कि राम पास गए, धनुष को प्रणाम किया, ढक्कन खोला, और जैसे ही गुरु का संकेत मिला कि बिल्कुल आप उठा सकते हो, आपको अनुमति है इस धनुष को उठाने की, तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा और इसे सीधा सा उठा लिया। जैसे ही राम ने उस धनुष को उठाया था, क्योंकि सुना था कि उस धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया, लंका नरेश रावण भी नहीं उठा पाया, उसको 16-17 साल के एक 16-17 वर्षीय एक बालक ने उठा लिया। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। सभी लोग हतप्रभ रह गए, सभी लोग देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है। इसकी प्रशंसा चढ़ा दूं। मुनिवर राम से पूछा कि राम ने मुनिवर से पूछा। पहले उन्होंने आज्ञा ली और महर्षि का संकेत पाते ही उन्होंने धनुष को उठा लिया, और फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ महर्षि से कहता है मुनिवर, गुरुवर, राम ने पूछा कि मैं इस पर प्रशंसा चढ़ा दूं क्या? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। महर्षि विश्वामित्र ने कहा अवश्य वत्स, जरूर पुत्र, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो, आप ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल चढ़ा दो। विदेहराज चकित थे। विदेहराज की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने हजारों राजकुमार और हजारों राजाओं को देखा जो आए और चले गए, उनसे धनुष उठना तो दूर हिला ही नहीं। लेकिन एक 17 वर्षीय बालक ने धनुष को उठा लिया। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबा करके प्रशंसा चढ़ाने की जो प्रतीका थी उसे नीचे जमीन पर रखा और ऊपर से दबा करके उस पर डोरी चढ़ाने का प्रयास कर रहे या प्रशंसा चढ़ाने की प्रयास कर रहे थे। पर इसकी प्रशंसा विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबा करके प्रशंसा खींची, दबाव से धनुष बीच से टूट गया। अभी तो आश्चर्य का सिर्फ ठिकाना ही था, अभी सिर्फ आश्चर्यचकित हुए थे, अभी आश्चर्यचकित का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ऐसी घटना घटने वाली है कि राम ने धनुष को सहजता से उठाया और प्रशंसा खींची और उस पर चढ़ाने लगे। देखा कि बीच में से दबाव से धनुष टूट गया।
धनुष का जो प्रयोजन था, जो धनुष का जो उद्देश्य था, जो धनुष जिस उद्देश्य से बना था या जिस उद्देश्य से राजा जनक को वो धनुष मिला था, वो उद्देश्य ही राम से जुड़ा हुआ था उस धनुष का। और जैसे ही राम ने उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो दबाव से, यहाँ पे लिखा हुआ है दबाव से, कि धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े टुकड़े हो गए, कि बीच में से वो दबाव लगाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तो धनुष बीच में से खंडित हो गया, दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, कि जैसे कोई खिलौना लिया हो, राम ने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और वो बीच में से टूट गया। सभी लोग देखते रह गए कि जो राजा महाराजाओं, बड़े बड़े महारथियों, शक्तिशालियों से जो धनुष उठा नहीं, उसे उठा करके एक महारथी ने तोड़ भी दिया बीच में से। लोगों की आंखें से खुली की खुली रह गई, आश्चर्यचकित रह गए। उसके दो टुकड़े हो गए बच्चों के खिलौने की तरह, जैसे ऐसे टुकड़े हो गए राम के द्वारा, जैसे ऐसे टुकड़े हो गए जैसे कोई बच्चों का खिलौना हो। उसके दो टुकड़े हो गए बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में, जो उद्यान के अंदर जो आयोजन समारोह आयोजित किया गया, उसमें सन्नाटा छा गया, चारों तरफ शांति, चुप्पी सी छा गई थी, सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी लोग ऐसे मुंह देख रहे थे एक दूसरे की तरफ ऐसे कि ये क्या हो गया। जो किसी से हिला तक नहीं, उसे किसी ने उठा करके, राम ने उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और बीच में से टूट भी गया। सभी लोगों के मन में ये आश्चर्य के भाव थे और परिस्थिति ऐसी थी कि सभी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे अपनी आंखों पे, और विश्वास करेंगे और अगले वीडियो में जानेंगे कि उसके बाद राजा जनक की खुशी और राजा जनक की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और उसके उपरांत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आज का अपना वीडियो यहीं तक, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।